अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे आज, बल्कि बताते चलेंगे 15 मार्च 2021 सोमवार का दिन है। यह खबर गर्दिश कर रही है कि जी 2020 में इतने लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। 6000 से ज़्यादा लोगों को जो है ना वो टर्मिनेट किया गया। 70,000 से ज़्यादा लोगों को जो है ना ऐसा हुआ, 1 लाख से ज़्यादा ऐसा हुआ, बला बला। तो 2020 में जब से कोरोना पैंडमिक स्टार्ट हुई, कंपनीज जो है वो डाउन साइजिंग स्टार्ट की और बहुत सारे एक्सपैट्रिएट्स को निकाला गया, ओमानियों को भी निकाला गया। लेकिन 6000 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनको सिर्फ नोटिफाई किया गया था, उनको निकाला नहीं गया था भाई। उनको 6000 ओमानी लोगों को नोटिफाई किया गया था, उनको नोटिस भेजे गए थे, नोटिस दिए गए थे कि आपको आपकी जॉब से टर्मिनेट किया जा रहा है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने और दीगर अथॉरिटीज़ ने मिल मिला के कंपनीज़ के साथ यानी बातचीत करने के बाद उनको टर्मिनेट करने से रोका और मज़ीद जॉब जो है क्रिएट करने के लिए फ़ोर्स किया गया। और उस वक़्त से लेके अब तक जो है एक्सपैट्रिएट्स को रिप्लेसमेंट का अमल जारी है। यानी बहुत सारी जॉब से आपको पता है कि पब्लिक प्लेसेस से, गवर्नमेंट के इदारों से तमाम एक्सपैट्रिएट्स को रिप्लेस करने का अमल बड़ी तेज़ी से जारी है और इस साल जून तक जो है कंप्लीट करना है। उसके अलावा टीचिंग की जॉब्स जो हैं वो भी रिप्लेस की जा रही हैं और दीगर बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो ओमानियों के लिए सिर्फ मुख्तस कर दी गई हैं। एक्सपैट्रिएट्स को वो वीज़ा नहीं दिए जाएंगे। तो इस तरह कर करा के जो है बहुत सारे लोग, बल्कि हज़ारों लोग जो हैं अभी तक जॉबलेस हैं। बहुत कम लोग जो हैं जिनको टर्मिनेट किया गया था, लेकिन उनको भी बाद में जॉब्स जो हैं वो दे दी गई और आइंदा जिन लोगों को टर्मिनेशन के लेटर दिए गए थे उनको रोक दिया गया। तो ये हकीकत थी कि सिर्फ लेटर दिए गए थे, उनको निकाला नहीं गया था। बाकी क्या है कि हकीकत भी आपको पता है कि एक्सपैट्रिएट्स को जो है वो निकाला जा रहा है और बगैर नोटिस के निकाला जा रहा है। सिर्फ ये होता है कि उनकी सेटलमेंट जो है वो लाजमी अदा करें और उनको आप निकाल सकते हैं। यानी कंपनीज को इजाज़त है किसी भी बंदे को वो निकाल सकती है, एक्सपैट्रिएट को, खारजी को। इसके अलावा अभी तक की कोई ख़ास खबर नहीं है। आज बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, कुछ अभी पब्लिक करनी है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और हमेशा तंबाकू से परहेज़ करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।